हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જુઠ્ઠી। માનુષી દેહ તારો એમ એડે ગયો માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ જુઠ્ઠી। जब तक ये आत्मा तत्व को पहचाना नहीं, जाना नहीं, आत्मा विज्ञान का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं, तब तक सब साधना झूठी है। और मनुष्य देह हमारा वैसे ही फिजूल में व्यतीत हो जाता है, लाभ बिना व्यतीत हो जाता है, कोई लाभ नहीं होता। उदाहरणार्थ जैसे बादल बहुत आवाज़ करते हैं सुबह सुबह, तो वो बादलों में कोई वृष्टि नहीं होती, जुट्ठी है। वो बादलों का गरजना फिजूल का है। उसी तरह जब तक ये आत्मा को पहचाना नहीं,
तब तक सब कुछ आध्यात्मिक जीवन में झूठ है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवभूत सनातन। श्री कृष्ण गीता में 15वें अध्याय में 7वां श्लोक कह रहे हैं कि ये चेतन जो है, ये मेरा, ये जीव है, आत्मा, जीव, जीवात्मा जो चेतन है वो मेरा सनातन अंश है, कृष्ण का अंश। तो अंश और अंशी दोनों का गुण एक होता है। जैसे सोने की खान और सोने का ईयरिंग या तो बैंगल, दोनों सोना है, पीतवर्ण है और पर आउंस कीमत एक ही है, लेकिन खान अखुट है, असीम है, असीम सोना है, और ईयरिंग ये कुछ आंशिक कद में बहुत छोटा है। तो इसी तरह आत्मा और परमात्मा कृष्ण गुण में एक है, दोनों के गुण 3 हैं, सत, चित, आनंद। आत्मा सत सनातन है, चित संपूर्ण ज्ञानमय है और आनंद संपूर्ण आनंद है। कृष्ण संपूर्ण आनंद है और जीव की भी यही क्वालिटीज़ है, सच्चिदानंद गुण। जीव सनातन है, ज्ञानमय है और चित सच्चित आनंद आनंदमय है। आनंदमय अभ्यासात, आनंद का, जीव का अभ्यास आनंदमय है। आनंद हर पल आनंद में कैसे रहे। तो ये जीव हम है, आत्मा। उल्टा हम ये शरीर नहीं है। शरीर भौतिक है, भूत 5 प्रकार के, 8 प्रकार के। भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है। इधर आ जाओ, नजदीक, इधर। भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, 8 प्रकार की। भूमि, भूमिर अपो नलो वायु। अप पानी, नल भूमिर अपो नलो वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मन बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 प्रकार की
मेरी भौतिक प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। जड़ का अर्थ है जो चेतन नहीं। और अपरेयम इतम स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो अयदम धारयत जगत। और मेरी अपरा प्रकृति है, परा अपरा, तो परा प्रकृति जीवभूत महाबाहो, ये जीव मेरी उत्तम शक्ति है, प्रकृति। और ये जीव से ही सारा जगत का धारण मैं करता हूँ, जीव के माध्यम से धारयत जगत। तो ये दो अलग अलग प्रकार की प्रकृति है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक आत्मा, आध्यात्मिक प्रकृति। आध्यात्मिक आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, आत्मा आध्यात्मिक जीवन। भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, भूत के संबंध में जो जीवन है उसको भौतिक जीवन कहते हैं। और हम एक भूत है नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हम है नहीं। तो गलती से कोई भूल से हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि मैं एक भौतिक शरीर हूँ, भौतिक हम हैं, आत्मा आध्यात्मिक। लेकिन गलती, वो गलती को बोलते हैं माया। आज का विषय है माया। तो आत्मा आध्यात्मिक है, स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है, आत्मा का स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है। और वो खुद समझता है मैं शरीर हूँ, इसीलिए वो भौतिक जीवन जीता है। तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ सबसे बड़ी भूल। और ये पहली भूल है, इसलिए आखिरी सब कुछ सही करोगे, शाम जोड़ो के सही जोड़ोगे, फिर भी भूल ही रहेगी। 1 + 1 = 3, ये गलती आपने कर दी। एक के साथ एक जोड़ो और बोलो कि ये 3 है, और बाद में सब कुछ सही करो। 3 + 2 5, 5 + 2 7, सभी सही। लेकिन आपका अंत में जो जुगाड़ होगा वो गलत ही रहेगा। तो हमारी ये सबसे पहली भूल, इसीलिए सब कुछ गलत उल्टा चलता है। हमारा जीवन बिल्कुल गलत। कोई भी प्राणी का ये भौतिक जगत में सही जीवन नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले ही गलती। और ये गलती कोई स्वीकार नहीं चाहता, ना उनको सुधारना चाहता है। ये पंडाल में भी अगर आपको एक गलती सुधारना बोले, कौन सुधारेंगे? तो एक गलत हाथ
उठाओगे आप, क्योंकि गलती सुधारना, कौन है गलती कौन सुधारना चाहते हैं? देखे तो सही, देखो कितने हाथ, ऐसे हाथ करो, कहीं 100 से ऊपर सारे हाथ हैं। और अभी मैं कहूँगा कि ऐसे गलती सुधरेगी तो किसी का हाथ ऊपर नहीं आएगा। गलती सुधरेगी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करने से। कौन करेगा? करने वाले नहीं, कौन करेगा? वो कोई सीरियस लोग तो है। चलो, कुछ न कुछ तो सीरियस लोग हैं। तो ये गलती सुधारनी है। तो आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, और जीता है भौतिक जीवन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, और पानी में से मछली को आप निकाल दो बाहर, और सुंदर तकिया पे, तो सुंदर सोफा पे, सोने का खाना, सोने का पहनना, सोने का रहना, सोने का सब कुछ, तो सब कुछ सोने का। मछली को चैन होना चाहिए, मौज होनी चाहिए, मौज होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। लेकिन मछली को आनंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उनका स्वाभाविक जीवन छीन लिया। स्वाभाविक जीवन छीनने के बाद आप दूसरा सब कुछ जो भी अच्छा अच्छा दे रहे हो, कोई काम का नहीं। उसी तरह ये आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक जीवन। वैसे भी आप जीवन, जीव शब्द से जीवन, जीव, जीवन, हम जीव हैं, और जीव ही जीवन जीता है, लेकिन जीता है भौतिक। कितनी बड़ी गलती। जीव जीवित हैं और उनका स्वाभाविक जीवन ये आध्यात्मिक जीवन है, लेकिन जीता है भौतिक जीवन। कैसे मौज चैन, जैसे मैंने कल कहा था कि हर जीव आनंद की खोज में हमेशा रहता है, लेकिन आनंद कहाँ है पता नहीं। निरानंद भौतिक जगत में वो आनंद ढूंढता है। निरानंद जड़ पदार्थ, सच्चिदानंद नहीं है, जड़ है। सत चित आनंद, तो जीव में आनंद है, आत्मा में आनंद है, परमात्मा श्री कृष्ण में आनंद है। लेकिन हम आनंद की खोज कर रहे हैं भौतिक तत्वों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो ये कैसे हमें आनंद मिल सकता है? पत्थरों में तेल नहीं, और वो पत्थर से हम तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं बारंबार। कितनी कोशिश? अनादिकाल से, अनादिकाल से इतनी कोशिश। नो सेसेशन, रुकावट कोई नहीं। इसमें आनंद मिलेगा, उसमें से आनंद मिलेगा, इसमें से आनंद मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में आनंद नहीं ढूंढेगा। भौतिक तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये जीव, हमने कल चर्चा की कि ये जीव केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सच अनंताय कल्पते।
ये जीव अनंत है और जीव का कद कितना है? बहुत छोटा। कितना छोटा? जैसे स्त्रियों का बाल होते हैं लंबे, तो आगे जाते अंत में वो बाइफरकेट, दो भाग हो जाते, और वो एक भाग की जो टिप होती है, जो अंत होता है, वो अंत को आप लो, उसका 100 भाग करो। केशा आग्र शतभागस्य, 100 भाग करो। और शतधा कल्पित तस्य च, और वो 100 भाग का एक भाग लो और उसके भी 100 भाग करो, और उसमें जो एक 10,000 पार्ट ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर, वो आत्मा का कद है। और कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में कि कोई भी छोटा से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जो है तो उसमें जीव है, और जो शुद्र चीज़ है, छोटी से छोटी, वो चीज़ में, उन चीज़ों में मैं जीव हूँ। अर्थात जीव छोटे से छोटा, उससे कोई भी अणु परमाणु कोई भी छोटा नहीं, इतना उनका कद है। और श्री कृष्ण का विभु, विभु बड़े से बड़ा, ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो अणु से अणु आत्मा और विभु कृष्ण, तो ये जीव का कद है। और ये जीव की स्वतंत्रता भी इतनी ही छोटी है, और उनकी इच्छा शक्ति भी इतनी ही छोटी है, और उनकी शक्ति श्री कृष्ण से कंपैरिजन में, उनकी बराबरी में जीव की शक्ति भी छोटी है। जीव की शक्ति बहुत है, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के प्रमाण बहुत छोटी है। तो ये तीन चीज़ों से ये जीव कोई बार, कई बार, कभी उनका आप हिसाब किताब नहीं लगा सकते कि कब ये गलती की, ये छोटी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कब किया, वो तारीख आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन किया। तो अगर आप कहोगे कि भाई भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, तो उनको जीव को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए थी, इच्छा शक्ति नहीं देनी चाहिए थी, क्यों दी? उनको क्या ज़रूरत थी? तो जीव सीधा टेढ़ा मेढ़ा चलता नहीं, सीधा सीधा चलता रहे। तो भगवान कृपालु होते हुए ऐसा क्यों किया? तो इसीलिए किया कि भगवान हम सबको रॉबर्ट, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, उसमें कोई कुछ। तो ऐसे कुम्हार के बर्तनों की तरह हम और उनके अंडर में हमेशा हमें रहना पड़ता, स्वतंत्रता नहीं होती, और जैसे वो बोले वैसे मार्च करना होता। तो रॉबर्ट की तरह आपका बच्चा, अगर आप ऐसे, आपका छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होता है, लेकिन उनकी आप स्वतंत्रता छीन लो, तो बच्चा बच्चा रहेगा कि एक कोने में वो पड़ा रहेगा और खाना आएगा खाता रहेगा, विष्टा करता रहेगा, चुप करता,
कोई जड़, कोई स्वतंत्रता नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, कोई। तो भगवान ऐसे नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान में जो इच्छा शक्ति, स्वतंत्रता और सच्चिदानंद गुण है हम में भी होने चाहिए। हम में से निकाल देंगे तो बर्तनों की तरह बन जाएंगे हम। तो ये भी तो दया दयालु नीचे भगवान का स्वभाव है कि हमें स्वतंत्रता दी। और स्वतंत्रता दी इसीलिए कि वो आनंदमय अभ्यासात, तो हम भी आनंदमय अभ्यासात। अगर स्वतंत्रता नहीं तो आनंद कैसे? स्वतंत्रता, यहाँ मुस्लिम राज्य था, राज्य, तो हर रोज़ कन्वर्जन, जनों, उनका जितना वजन राजा का, बादशाह का, उतना ब्राह्मणों की कन्वर्जन, और सबको थंब के नीचे परतंत्र। तो उसमें आपको आनंद कैसे रहेगा? उसमें आपको इधर उधर हिलना जुलना कैसे रहेगा? तो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम रॉबर्ट की तरह या जड़ की तरह या बर्तनों की तरह या एक कोने में क्रेजी की तरह पड़े रहें। भगवान नहीं चाहते, आप भी आनंद करो। तो स्वतंत्रता के बिना आनंद का। अगर आपका बॉस आपके ऊपर डंडा लेके हर पल खड़ा रहे 12 घंटा, नौकरी जाओ, कितने दिन आप नौकरी करोगे? कितना दिन नौकरी करेंगे आप? कौन करेगा नौकरी? स्वतंत्रता ही नहीं कोई। तो ऐसा भगवान नहीं चाहते, ये दयालु स्वभाव है कि हमें स्वतंत्रता दी। लेकिन स्वतंत्र का दुरुपयोग करना भगवान ने नहीं कहा, हमने दुरुपयोग कर लिया। छोटा बालक, बच्चा, पुत्र या पुत्री, तो माता पिता नहीं चाहते हैं कि ये अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। ले बेटा 10 रुपया, स्कूल जाओ, वहाँ समोसा खा लेना, या तो आपके कुछ कैंडी या जो भी। लेकिन बेटा 10 रुपया लिया और सिगरेट या कुछ भी, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। भगवान ने हमें 10 रुपये दिए, स्वतंत्रता दी, क्यों? ताकि हम आनंद प्रमोद करें, खुश मिजाज रहें। तो बच्चा कर लेता है दुरुपयोग अपनी स्वतंत्रता का। आप नहीं चाहते हैं, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा नालायक बच्चा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे। तो इसी तरह हमने इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हमने श्री कृष्ण का हमारी इच्छा से द्वेष किया, हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तो ये इच्छा द्वेष क्या किया कि कृष्ण बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकस्त माया तारे झापोटिया धरे। स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या किया कि आप अकेले भोगता क्यों, मैं भी भोगता हूँ। वैसे बालक को चाहिए, पुत्र छोटा बालक को चाहिए कि वो पिता की खुशी में खुशी रहे, पिता के आनंद में आनंदित रहे, पिता कहे वैसे करें, पिता के साथ खाएं, पिता के साथ सब कुछ रहें, सब कुछ पिता के साथ। लेकिन नहीं, बालक कहता है नहीं, आप अकेले क्यों कंट्रोलर,
एंजॉयर, बड़े, मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी कंट्रोलर हूँ, मैं भी एंजॉयर हूँ, मैं भी भोगता हूँ। तो ये जो दूषण, प्रदूषण है, श्री कृष्ण से अलग आनंद की शोध, आनंद करना। राजा जैसे जाता है तो उनके साथ जो प्रधानमंत्री और जो भी सिपाही वगैरह जाते हैं, तो राजा जहाँ रहता वहाँ वो लोग रहते हैं, राजा वहाँ खाते हैं वो भी वहाँ खाते हैं, तो साथ में सबका हो जाता है राजा के साथ। तो भगवान कृपालु हैं। भगवान पहले भक्तों को, पहले जीवात्माओं का सोचेगा, सोचते हैं कि ये आनंदित कैसे हो। लेकिन हम सोचते हैं वो अकेला भोगता क्यों, मैं भी भोगता। तो वैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम जो भी चीज़ पैदा करते हैं वो हमारे आनंद के लिए करते हैं। हमने सुंदर मकान बनाया, ऑफ कोर्स ये मकान जो हमने बनाया है वो तो मंदिर ही है, हम मंदिर मकान बनाते हैं, मंदिर मकान, मंदिर मकान, मंदिर मकान। तो मकान हम जब बनाते हैं हमारे आनंद के लिए, पैसा कमाते हैं तो पैसा हमने बनाए हमारे आनंद के लिए, पुत्र परिवार पैदा किए हमारे आनंद के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब पैदा किया, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, तो स्वाभाविक तौर से उनके आनंद के लिए, उनके आनंद के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनने पैदा किया है। तो हमें उनने पैदा किया, हम सब उनकी पैदाइश है। तो हमें क्यों पैदा किया? ताकि उनको आनंद मिले, उनको हमसे आनंद मिले। तो हमारी फर्ज है कि हम उनको आनंद दें। पुत्र की फर्ज है पिता को आनंद दें, क्योंकि पिता ने पुत्र को इसीलिए पैदा किए ताकि उनको आनंद, पुत्र को भी आनंद। कृष्ण ने हमें और कृष्ण ने ये सब सचराचर जगत पैदा किया ताकि उनको भी आनंद, जगत को भी आनंद। भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत, क्योंकि उनने पैदा किया, इसलिए उनके आनंद के लिए ही ये हो सकता है, होना चाहिए। तो हम उनके आनंद के लिए हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मैं भी भोगता हूँ। कृष्णा बहिर्मुख हना, भोगो वांछा करे, भोग की इच्छा करता है जीव। कैसे? कृष्ण से बहिर्मुख होके। कृष्णा बहिर्मुख हना, भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे, झापोटी आधरे। तब ये माया जीव को मारती है। ध्यान दो, कृष्णा भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। ध्यान दो, बहुत क्रुशियल पॉइंट आ रहा है। ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक हैं। ये आज के विषय पर हम आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जब जीव भगवान श्री कृष्ण से विमुख होता है, श्री कृष्ण से अलग भोग भोगना चाहता है, भोगो वांछा करे, तब भगवान श्री कृष्ण को परवश, उनको परवश नहीं होना पड़ता,
लेकिन ये शब्द है, परवश होके, या तो न करने पर भी करना पड़ता है क्या, कि ये माया सृष्टि, माया सृष्टि करनी पड़ती है, नहीं करनी। जैसे राजा अपने राज्य की सृष्टि करता है, जीतता है, और राज्य में सब कुछ सुविधाएं करता है, वो नहीं चाहता है कि दुविधा करे, सुविधा चाहेगा। लेकिन राज्य में कई लोग ऐसे होंगे चोर लुटारू कि राजा की इच्छा से उल्टा चलेंगे। आप अकेले राजा क्यों, मैं भी राजा हूं। तो राजा कहेगा कि यहाँ मेरे राज्य में कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे मेरे राज्य में कुछ जेल बनानी पड़ेगी, आइसोलेटेड एक जेल बनानी होगी, और जेल में सब राजा जो बनना चाहते हैं सबको जेल में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सृष्टि बनाई, तो उसमें जेल का कोई एक कैमरा है, इसलिए कैमरा नीचे होके जाओ। तो जेल ये सृष्टि है, ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि जो है ये जेल है। तो जेल में सब जेली, सब कैदी, कैदी कौन है, राजा से जो उल्टा चलना चाहते हैं, जो राजा बनना चाहते हैं, जो भोक्ता बनना चाहते हैं, राजा उनको जेल में डालता है। उसी तरह ये जीव बहिर्मुख हुआ और श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा की, दो चीजें। कृष्ण से विमुख हुआ, आप नहीं चाहिए, विमुख, नो माता पिता, बच्चा गलियों में घूमता रहता है, तो विमुख, और श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा, ये दो कारण से श्री कृष्ण को जबरदस्ती जेल बनानी पड़ी। ये जेल है भौतिक जगत। तो ये जेल किस चीज़ से बनाते हैं, उनका ऐसा नहीं कि भगवान को, राजा को जेल का अपने आप खुद मैनेजमेंट करना पड़े, तो वो राजा नहीं है। वो भोगेगा कब, अगर जेल की मैनेजमेंट करता रहेगा तो आनंद प्रमोद कब करेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण को ये जेल के साथ कोई संबंध नहीं है। उनने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थात ऐसे यंत्र पैदा किया, यंत्र आरूढ़ानी मायया, ये माया से एक यंत्र पैदा किया। माया का बना हुआ ये सारा यंत्र है, षड्यंत्र। तो माया ने सबसे पहले क्या माया है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये माया है। तो ये माया से ये सारी सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले बलराम का विस्तार चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, वो संकर्षण में से दूसरा चतुर्व्यूह, उसमें भी संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। वो संकर्षण जो वैकुंठ में है, पहले गोलोक वृंदावन में। तो चतुर्व्यूह,
और उसमें से संकर्षण, और संकर्षण में से यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है, जो करणोदक्षयी विष्णु, करणोदक्षयी विष्णु, वो कारण समुद्र में वो शयन करते हैं और उनके शरीर के छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन होता है, भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन होता है। तो ये विरजा कारण समुद्र तक, कारण समुद्र के साथ आगे ऊपर जो जगत है वो सारा आध्यात्मिक जगत है, और कारण समुद्र के बाद उसके नीचे जो सृष्टि है वो जड़ जगत है, वो भौतिक जगत है, और इसको बोलते हैं जेल। और ये जगत जो कारण समुद्र के इस पार जो जगत हैं, उनकी अधिष्ठात्रा देवी, कंट्रोलिंग, जो नियंत्रक देवी है, वो दुर्गा देवी है। तो भगवान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया कि उनके श्री कृष्ण के कोई भी प्रकार के प्रयत्न के बिना, उनके इशारे पे ये सारा भौतिक सृष्टि चलती रहे, ऐसी सृष्टि पैदा की जिसको हम भौतिक जगत बोलेंगे। ये सब माया का बना हुआ है। सो स इक्षत अर्थात वो भगवान माया दुर्गा देवी पर ईक्षण करते हैं, उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। स ईमान लोकान सृजायते, ये सब लोगों का उनने सर्जन किया। तदेक्षत बहुश्याम प्रजायति, तदेक्षत, तद इक्षत, ईक्षण किया, दृष्टिपात किया। तो ये माया शक्ति जो है उसके ऊपर एक करणोदक्षयी विष्णु दृष्टिपात करते हैं, और माया शक्ति को इम्प्रैग्नेंट करते हैं सब जीवों से। कौन से जीव? जिन जीवों को श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा करनी है, उससे अलग स्वतंत्र होके, विमुख होके भौतिक भोग का अनुभव, आस्वादन करना है। तो ये सब जीव दुर्गा में, दुर्गा इतनी नहीं है छोटी सी, या करणोदक्षयी विष्णु कोई छोटी सी विभूति नहीं है। ये सारा भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन। इसलिए दुर्गा को हम अम्मा कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, क्योंकि दुर्गा ये माँ है और विष्णु ये पिता है, या तो विष्णु का विस्तार शंकर। यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यम संभुताम तथा समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये शंभु शंकर ये लिंग है, और योनि ये दुर्गा है। लिंग और योनि जो हम ज़्यादातर शंकर भगवान के मंदिरों में लिंग और योनि का दर्शन हम करते हैं। तो ये सृष्टि की शुरुआत,
सृष्टि की शुरुआत। सो स इक्षता, तो विष्णु उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। कर्णोदक्षई विष्णु दृष्टिपात करते हैं। तो भौतिक एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रधान पुरुष भी कहते हैं। ये करोड़ोदक्ष विष्णु को प्रधान पुरुष। प्रधान का अर्थ है भौतिक तत्व। भौतिक तत्व क्या है? एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं और विषय की 5 विषय, 5 विषय की 5 तन्मात्राएं, ये सब मिला के, और 11 इंद्रियां सब मिला के प्रधान जड़ तत्व, जड़ एलिमेंट्स, इनर्ट जड़ तत्व, ये सब तत्व जड़ तत्व है। इंद्रियां, तन्मात्राएं, विषय। अब सोचो भगवान कितने बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि कैसे काम करती है। सोचो अगर आपको ऐसे जेलियों के लिए कुछ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो भगवान ये जेल बना रहे। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इच्छा से, अपनी इच्छा से करते हैं। इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टतेषा छाएव यस्य भुवनानि दुर्गा। हाउ दैट श्लोक स्टार्ट्स? इच्छानुरूपम सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय एक करने के लिए वो दुर्गा शक्ति को पैदा करते हैं भगवान। भौतिक शक्ति को, भौतिक शक्ति है दुर्गा। ये शंकर भगवान की पत्नी है पार्वती, दुर्गा। तो ये दुर्गा, ये श्री कृष्ण उपादान कारण, और तो ये जो शक्ति है भौतिक शक्ति, दुर्गा शक्ति, और बीज पद प्रीता ये कृष्ण है कर्णोदक्ष विष्णु के रूप में। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह। तो कृष्ण पिता है और दुर्गा शक्ति ये माता है। तो ये जगत का कारण दुर्गा नहीं है, कृष्ण है, पिता है। पिता इच्छा करता है मुझे पुत्र परिवार चाहिए, तो पिता की इच्छा से पुत्र परिवार होता है, माता की इच्छा से नहीं होता। माता जितना भी इच्छा शक्ति कर ले, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन जब तक पिता इच्छा नहीं करेगा तब तक पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। ध्यान दो। तो माता हम यस्य, पिता हम यस्य जगतो, कृष्ण ये पिता है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। तो एक कृष्ण न तस्य कार्यम कारणम च विद्य, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उनके विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार
करुणोदक्षय विष्णु स इक्षता, वो ईक्षण करते हैं। किसके ऊपर ईक्षण करते हैं? दुर्गा। ऐसा नहीं कि इनको कुछ अंग संग की जरूरत पड़ेगी, अंग संग की जरूरत नहीं होती। भगवान के हर अंग का काम कर सकते हैं। भगवान की एक इंद्रिय सब इंद्रियों का काम कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रियों की वृत्ति एक इंद्रिया कर सकती है। अर्थात आँख से भगवान सूंघ सकते हैं, आँख से भगवान खा सकते हैं, आँख से भगवान सब इंद्रियों का काम कर सकते हैं। उसी तरह नाक से भी कान का, नाक भी आँख का काम कर सकता, कान का काम कर सकता है। भगवान की इंद्रियां सब इंद्रियों का काम कर सकती है। तो ईक्षण से दुर्गा को इम्प्रैग्नन किया, उसमें सब जीव, जो जीव बहिर्मुख जीव थे, उनको स्थापित किया वह। और ये हर जीव, जितने भी जीव, अनंत कोटि जीव जो दुर्गा माया शक्ति में स्थापित किए, उन सब की इच्छाएं अलग अलग थी। और ये इच्छा आप देखते हो यहाँ कि कोई भी मनुष्य की, किसी भी मनुष्य से फिंगरप्रिंट एक नहीं होती, किसी के भी फिंगरप्रिंट, अलग अलग इच्छा, ये अलग इच्छा, आपकी इच्छा के मुताबिक आपका शरीर पैदा होता है, आपकी इच्छा के मुताबिक। तो ये भौतिक माया शक्ति, दुर्गा शक्ति को क्या बोलते हैं? माया शक्ति। तो सृष्टि का उद्देश्य क्या है? कि अनादि बहिर्मुख जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए सुविधा, अनुकूलता प्रदान करना। ध्यान दो, ये भौतिक जगत क्यों पैदा किया भगवान ने? क्योंकि बहिर्मुख जीव, उनकी जो इच्छाएं थी वो भौतिक इच्छाएं थी। और ये भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि पैदा करते हैं। फिर से इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? कि अनादि बहिर्मुख जीव जो हैं, उनको अपने जड़ कर्मों का जड़ फल देने के लिए इस सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। तो जीव का कर्म जड़ है, इसीलिए उनका फल भी जड़, जड़ कर्म का फल भी जड़, और वो जड़ फल भोगने के लिए सामग्रियाँ, विषय या जो भी सामग्री, वो भी जड़। और इसीलिए ही ये जड़ शरीर की आवश्यकता है, जड़ इंद्रियों की आवश्यकता। हमें ये जड़ शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे कर्म जड़, कर्म का फल जड़, और फल, जड़ फल को भोगने के लिए सामग्रियाँ भी जड़, और सामग्री अर्थात विषय, जड़ विषयों को भोगने के लिए जड़ इंद्रियाँ चाहिए। जड़ इंद्रियों से हमारा ये शरीर बना है, एकादश इंद्रियों से जो जड़ है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और एक ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, हाथ, पाँव, जननेंद्रिय और गुदा और वाणी, और 11वां मन, बुद्धि, अहंकार। ये सब जड़ पदार्थ है, जड़ इंद्रियां हैं। ध्यान दो, कहाँ से शुरू हुआ हमारा ये पतन, और कैसे हम यहाँ
माया में, माया का फंदा हमें कैसे पड़ा। तो हमने भोगो वांछा की, भोग की वांछा की, भगवान से अलग, उनसे, और जो भी भगवान से अलग करते हैं हम, वो है जड़, वो है माया। माया भगवान की छाया शक्ति, छाये व यश्य भुवनानि विभूति दुर्गा। दुर्गा ये भगवान श्री कृष्ण की छाया है, माया है। माया ये भगवान कृष्ण की छाया है। तो ये छाया शक्ति दुर्गा, अम्बा, दुर्गा, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। दुर्गा, जैसे राजा अपना दुर्ग बनाता है, उसको लांघना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनका नाम है दुर्ग। इसलिए ये माया का नाम है दुर्गा, दुर्ग, दुर्ग, दुर्गा, फेमिनाइन नेम, दुर्गा। तो ये जड़ जगत बनाने का प्रयोजन, ये भगवान का जड़ जगत बनाने का माया, ये दुर्गा माया। तो ये माया दो उनकी वृत्तियां हैं, एक तो जीव माया और दूसरी गुण माया। जीव माया अर्थात ये जीव माया क्या करती है कि जीव को अपना स्वरूप ज्ञान बुलाती है और उनको आच्छादित कर देती है। माइक देह और माइक देह में अहम ममत्व करती है। ये जड़ देह है और ये माया, जीव माया जो है, वो स्वरूप ज्ञान को बुलाती। स्वरूप हमारा क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये हमारा स्वरूप है, सत चित आनंद मय स्वरूप हमारा है। जीव आत्मा सच्चिदानंद ये हमारा स्वरूप है। तो ये माया क्या करती है? हमें ये हमारा स्वरूप बुलाती है और हमें क्या ज्ञान देती है, क्या आवृत्त करती है? ये माइक देह, ये माइक देह जो है जड़ देह है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे बना हुआ हमारा जो जड़ देह है, उसमें माया हमें उनमें आत्मसात कराती है, हमें उनके साथ पहचान कराती है, हमें सिखाती है माया तुम ये शरीर ही हो, तुम ये जड़ शरीर हो। तो ये माया हमें ये बुलाती है। और दूसरी माया है गुण माया, जिनका वर्णन हमने अभी किया, जगत की सृष्टि की त्रिगुणमयी माया, सत्व रजस और तमस, ये त्रिगुणमयी माया है, जिनसे माया ये इंफ्रास्ट्रक्चर जगत पैदा करती है। ये तीन गुणमयी माया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब सत्व रजस और तमस से ये सारा जगत पैदा होता है। सारा जगत, कोई भी चीज़ आप देखोगे जगत में तो ये तीन गुणों मई होगा, तीन गुण मही। जैसे कि आप सुअर का शरीर देखोगे तो तमोगुणी, गंदगी में सब गंध खाएगा, ये तमोगुणी क्रिएशन, भगवान की त्रिगुणमयी माया की क्रिएशन। कि ये शरीर जो सुअर का शरीर है, ये कैसा शरीर? तमोगुणी है। राक्षस का शरीर कैसा? तमोगुणी, क्रोध काम क्रोध परायणा इहंती। तो ये काम क्रोध परायणा शरीर है राक्षसों का, इसलिए त्रिगुणमयी माया से बना हुआ ये राक्षसी शरीर। तो ये गुणमयी माया, सत्व रजस और तमस, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, त्रिगुणमयी माया। तो ये त्रिगुण से बना हुआ जगत है।
तो कृष्ण ये उपादान कारण है ये जगत का, उपादान कारण, मूल कारण। कृष्ण ये मूल स्रोत है ये जगत का। जैसे उदाहरण ले सकती है तो ओरिजिनल क्रिएटर कुम्हार है, मूल रचयिता कुम्हार है, लेकिन दंड और चक्र के बिना कुम्हार ये घड़ा नहीं बना सकता। ध्यान दो, तो ये चक्र और दंड जो है वो गौण कारण है, गौण गौण कारण, और कृष्ण है मुख्य कारण। चक्र और घड़ा, चक्र और दंड होगा तो घड़ा नहीं बना सकता। कुम्हार कैसे भी घड़ा चक्र और दंड के बिना बना सकता है, कुम्हार बना सकता है, लेकिन चक्र और दंड तो कभी नहीं बना सकता। इसी तरह श्री कृष्ण विष्णु, करुणोदक्षय विष्णु, श्री कृष्ण का विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार, करुणोदक्षय विष्णु, ये कृष्ण ये सृष्टि के उपादान कारण। तो कृष्ण विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं और बाद में वो विष्णु दुर्गा में सइक्षता, दृष्टिपात से ये सब एम्प्रेग्नेंट, सब एलिमेंट, भौतिक तत्व और जीव तत्व और सब प्रधान, सब इसमें इम्प्रेग्नेंट करते हैं। और बाद में जैसे चक्र और दंड घड़ा बनाने में सहायक होता है कुम्हार को, उसी तरह कृष्ण विष्णु और बाद में दंड और चक्र दुर्गा, माया देवी, दुर्गा देवी, ये माया देवी चक्र और दंड के रूप में सेकेंडरी क्रिएटर, वो कृष्ण प्राइमरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर, मूल कारण, उपादान कारण। और ये अम्बा दुर्गा ये सेकेंडरी क्रिएटर है, ये सृष्टि की रचना करती हैं लेकिन कृष्ण के बिना नहीं कर सकती। माता पुत्र पैदा कर सकते हैं लेकिन पिता के बिना नहीं। कारण पिता है, मूल कारण पिता है। तो ये गुणमयी माया, तो ये माया के दो आवरण हैं, आवरण या तो दो उनके दो विभाग समझ लो। एक है आवरण आत्मिका शक्ति है माया दो प्रकार की है। एक आवरण आत्मिका शक्ति, वो स्वरूप ज्ञान को आवृत्त करती है, आवरण आत्मिका शक्ति माया। इल्यूजन, अज्ञानता, क्या अज्ञान कराती है माया कि तू ये आत्मा नहीं है, तू ये शरीर है। आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण करके उनको ही तू है वैसा कहती है। उसका कब से कहती है? अनादिकाल से, कि तू ये शरीर ही है, तू ये शरीर ही है, तू ये शरीर ही है, तू ये शरीर है, तू आत्मा नहीं है। आवरण आत्मिका शक्ति स्वरूप ज्ञान को आवृत्त करती है। स्वरूप हमारा क्या है? जीवेर स्वरूप, आत्मा जीवेर स्वरूप है, हमारा स्वरूप है आत्मा। लेकिन माया हमें क्या सिखाती है कि तू ये शरीर है, तू ये त्रिगुणातीत शरीर, त्रिगुणमय शरीर है। सॉरी, ये हमेशा जैसे छोटा बच्चा है, आप उनको बचपन से ही मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा पिता, बचपन से प्रोग्राम करते हैं हम, प्रोग्रामिंग बस यही है। लेकिन हम उनके माता पिता नहीं हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन,
तो इसी तरह कई कई खरबजों अरबजों युगों से, काल से हमें माया ने प्रोग्राम किया है। माया हमको प्रोग्राम करती है कि तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, शरीर से ही आपको सुख मिलेगा। प्रोग्राम माया आपको समझाती है हम आत्मा और श्री कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण के साथ ही हमें आनंद मिल सकता है, और कोई दूसरा इलाज नहीं है। लेकिन माया हमें समझाती है तू ईश्वर है, तू ये शरीर है, तू भोगता है। तो ये आवरण आत्मिका शक्ति, और दूसरी है विक्षेप आत्मिका शक्ति। देह में नहीं, लेकिन देह के सगा संबंधियों में भी अभिमान करती है, कराती है माया। विक्षेप आत्मिका शक्ति अभिमान कराती है, तू ये शरीर है और तेरे ये सब है, तेरी पत्नी, तेरे पति, तेरे पुत्र पुत्री, परिवार तेरे हैं, कृष्ण तेरे नहीं कराती माया। तो ये विक्षेप डालती है। माया की सबसे सरल ग्रामिक देहाती परिभाषा है, श्री कृष्ण की ओर चलने में जो भी बाधाएं आती हैं उनको बोलते हैं माया। चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पैसा हो, कोठी हो, घर हो, जो भी हो, कृष्ण की ओर कथा में आने में जो भी बाधाएं दुविधाएं आती हैं वो क्या है, उनको काटना चाहिए। लेकिन कुछ बुद्धि लगा के, नहीं तो मुझे आप धर्म संकट में डाल दोगे। कथा में यही बात कही थी, पति ना बोलते हैं काट दो, पिता पत्नी ना बोलती है काट दो, तो मुझे संकट हो जाएगा। तो ये विक्षेप आत्मिका शक्ति। तो ये देवी जो है माया, ये इनको लांघना बहुत मुश्किल है। देवी ऐशा गुणमयी, बहुत मुश्किल है। तो हम बाद में वो चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इंटरवल कि समय क्या, आज समय 8:30, तो फिर नो कीर्तन कथा, कीर्तन नहीं, कथा ही चलाते हैं। हाँ जी, 20 मिनट में कथा, कीर्तन नहीं होगा। ये तो आधी कथा हुई, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। तो ये माया का उग्र स्वरूप भागवत में कहते हैं कि अतः पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतः गृह क्षेत्र सूत आप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो माया की शुरुआत कहाँ होती है? गूढ़ माया, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम, पुरुष मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम, मैथुन भाव, यूनियन, अंग संग भाव। तो वो माया का शुरुआत है, मैथुनी भावम एतद। और ये मैथुन ही जीव को ये भौतिक जगत में जकड़ के रखता है। मैथुन, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतद। अगर मैथुनी भाव नहीं है तो ब्रह्मचारी और डायरेक्ट जंप संन्यास, नो गृहस्थ नो वानप्रस्थ, तो बहुत हल्का हो जाता है काम। नहीं तो स्त्री बोझ,
और स्त्री का संस्कृत में अर्थ है, डिक्शनरी निरुक्ति में स्त्री अर्थ है विस्तार, जो विस्तार करती है वो आएगी। और आएगी साथ में क्या लाएगी? पॉट्स एंड पैन एंड सब है ना, लाती है साथ में ही सब कुछ। और श्रृंगार का साधन घरेणा या जेवर और देवर और सब कुछ। और साथ में बाद में विस्तार, पुत्र परिवार विस्तार, घर चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी मेरी शादी हुई तो शादी, हालांकि पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में हमारी NRI लड़कियां भी पहले लड़के को पूछेगी आपके पास आपका खुद का घर है? माता पिता का नहीं चलेगा, आपका खुद का घर है तभी शादी करूंगी। और वो भी मुझे प्रणाम करना पड़ेगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे पाँव में गिरना पड़ेगा। और गिरते हैं वहाँ, ये सच बात है, पाँव में गिरना पड़ेगा और बाद में बोलना पड़ेगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं विनंती करता हूँ मुझसे आप शादी करो। ऐसा प्रणाम करना पड़ता है पहले माया को, विस्तार को। ये विस्तार है। तो पहले क्या विस्तार होगा? मैं आऊँगी नहीं, पहले मेरा विस्तार चाहिए, घर कोठी चाहिए। और पूछती हैं, ये मैं मजाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल पूछती हैं आपका खुद का घर? तो इसीलिए वहाँ मॉर्गेज सिस्टम है कि पहले वो घर लेगा, मॉर्गेज पैसा नहीं है फिर भी बैंक से उधार लेके घर बनाएगा। तो स्त्री मतलब विस्तार, तो घर बनेगा। बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर बना, सुंदर स्त्री आई, तो वो चाहेगा कि मेरा सुंदर घर दिखाने के लिए मैं सबको आमंत्रित करूं, इसलिए हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हाउस को वार्म करेंगे। हमने हाउस वार्म किया, लेकिन आध्यात्मिक हाउस को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से हमने वार्म किया। लेकिन सबको आमंत्रित करना पड़ेगा कि सबको दिखाना, बाद में दिखाते हैं। वहाँ एक कस्टम है अमेरिका में कि ये मेरा किचन है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा बेडरूम है। और बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरी सेक्स लाइफ है। प्रभुपाद जी कहते हैं उनके शिष्य लोगों को, ब्रह्मचारी को, सन्यासियों को लेके किसी के घर प्रभुपाद जी गए, तो वो गृहस्थ उनको दिखा रहे हैं, ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बाथरूम है। और जब वो बाहर निकला और प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के साथ थे, तो वो थोड़ा दूर गया, तो प्रभुपाद जी कहते और ये मेरी सेक्स लाइफ है। तो ये मैथुनी भावम, ये माया का सबसे बड़ा प्रभाव मैथुनी भावम। ये पशु पंछी प्राणी पेड़ पौधे मनुष्य देव इंद्रदेव सब इसमें पड़े हैं मैथुनी भावम। और ये मैथुनी भाव ही हमें जकड़ के रखता है भौतिक संसार में। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव में तद। और त्रयो मिथो वो मैथुन में से क्या पैदा होता है? तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहुर। स्त्री की पति में, पति की पत्नी में हृदय ग्रंथि, पहली साल 1%, दूसरी साल हृदय ग्रंथि, दोनों के हृदय प्रेम बढ़ेगा, दूसरी साल बढ़ेगा, तीसरी साल और बढ़ेगा, 5वीं साल में कुछ स्टेबल होगा। 5 साल तक स्टेबल नहीं होता, झगड़ा और ये नहीं किया वो नहीं किया और तलाक तक आ जाता है काम।
5 साल में इतना, ठीक है, हो गया। हाँ क्या, ठीक है। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतद त्रयो मिथो। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ हाँ, 5 साल में तलाक। और 5 साल के बाद ऐसी करामत होती है कि हृदय इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि जैसे ज़्यादातर समय गुजरेगा, सालगिरह गुजरेगी 40, 50, 60 और 70 में तो अलग ही नहीं हो सकते, अलग ही नहीं हो सकते, इतना हृदय ग्रंथि। तो जैसे टाइम बढ़ता है एक दूसरों की हृदय ग्रंथि बढ़ती है और बाद में दूसरा जन्म भी साथ में होगा, क्योंकि क्योंकि एक दूसरों में ख्याल है, एक दूसरों का आसक्ति है। तो 7 जन्म तक और जन्म जन्मांतर तक वो एक दूसरों के हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, क्योंकि इतना आसक्ति हो जाती है। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतद त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, भागवत हृदय ग्रंथि माहुर। अतः, और वो हृदय ग्रंथि में से क्या आता है? अतः गृह, पहले घर आता है, घर आता है पहले। अतः गृह, गृह के बाद क्या आता है? गृह क्षेत्र, बिजनेस आता है। घर को चलाने के लिए बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस आता है, धंधा आता है, नौकरी आती है। अतः गृह क्षेत्र, खेतर या क्षेत्र, बिजनेस, गृह क्षेत्र। सूत, बाद में पुत्र आता है, सूत। और सूत के बाद आप्त, अपने भाई, देवर, ससुरा, ससुर वगैरह वगैरह, अपने आप्त, उनमें आसक्ति। पहले घर में आसक्ति, गृह क्षेत्र में आसक्ति, क्षेत्र के बाद अतः गृह क्षेत्र, सूत, पुत्र में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, सूत, आप्त, अपनों में आसक्ति, आप्त मीन्स अपने संबंधी, आप्त वित्तर, वित्त में, पैसों में आसक्ति, इतना बैंक बैलेंस हुआ, इतना बैंक बैलेंस, इतना बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस ही मुझे बचाएगा, आसक्ति। आप तो वित्तर, बाद में जनस्य मोहोयम, ये गली के मेरे हैं, ये गांव के मेरे हैं, ये जिले के मेरे हैं, ये देश के मेरे हैं। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तर जनस्य मोहोयम, जन्मे मोह। और ये माया क्या करती है? मोह पैदा करती है, ये सब में आसक्ति, मोह। जनस्य मोहोयम, मोह अर्थात इल्यूजन, अर्थात अज्ञानता, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर समझाती है। मैं घर नहीं हूँ, मैं घर हूँ। मैं बिजनेस नहीं हूँ, मैं बिजनेस हूँ, ऐसा समझाती है। ये आप तो मेरे अपने नहीं है, सगा संबंधी मेरे नहीं है, समझाती है सगा संबंधी मेरे हैं। आप तो वित्त, पैसों में आसक्ति, चमड़ी टूटे लेकिन इतनी आसक्ति, चमड़ी टूटे लेकिन दमड़ी। मैं अफ्रीका में प्रचार करने गया था, केन्या। तो वहाँ ये गुजराती लोग बहुत बड़े खेडूत लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं। तो खेतों में गए तो बहुत सुंदर कोठी थी और वहाँ कोठी की मालकन थी। तो हम गए अंदर, तो मैंने मालकन देखी अंदर, मालिक की स्त्री। तो उनका नाक नहीं था और कान नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैया ये आपके नाक कान को क्या हो गया? तो वो आप
क्या कहूँ मेरी हिस्ट्री। वो कहने लगी कि एक दिन एक कल्लू लोग आए, 5 बड़े बड़े तगड़े लोग आए और घर में घुस गए, और पैसा होता है गुजराती लोगों के पास वहाँ बहुत। तो बोलते हैं पैसा कहाँ है बताओ, कौन सी संदूक में रखा है, कहाँ है बताओ। और थे भी, लेकिन चमड़ी टूटे लेकिन दमड़ी, बताओ नहीं तो कान आपका नाक काटता हूँ, बताओ बताओ। नहीं है नहीं है, नहीं बता, नाक काट दिया, नाक काट दिया। कहाँ है बताओ नहीं तो कान काटता हूँ। तो नहीं है, पैसा नहीं है, और बहुत धनराशि थी अंदर, और जानते हैं लोग। तो कान भी काट दिए, चमड़ी टूटे लेकिन इतनी आसक्ति। अरे भाई कान नाक तो बच जाते, पैसा तो कल बिजनेस है तो आ जाते, है ना आपके, और आपका जान भी बच जाता, क्या पता आपको मार देते, लेकिन पैसा नहीं बताया, तो इसीलिए आँख कान नाक भी गए। तो ये माया, माया आसक्ति, माया शक्ति। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त भीतर जनस्य मोहोयम अहम। लास्ट ग्लेयर ऑफ माया, प्रभुपाद इस श्लोक में प्रभुपाद जी निरूपण करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लास्ट ग्लेयर ऑफ माया इज अहम ममेति, मैं ए शरीर हूँ, मैं ए गोरा काला भारतीय ऊंचा लंबा चौड़ा धनिक गरीब शरीर हूँ। ए लास्ट ग्लेयर ऑफ माया, कि मैं ए क्या माया का आखिरी फंदा क्या है, हमें क्या समझाती है, मैं ए शरीर हूँ। माया का आखिरी फंदा क्या है, मैं ए शरीर हूँ। हम शरीर नहीं हैं। उदाहरण मैंने दिया था, किसी का पति मर गया तो वो रो रही है, तो उनका पति कौन था जो चला गया, आत्मा या शरीर या दोनों, आत्मा। लेकिन वो समझती है, वो समझता है मैं शरीर हूँ। तो लास्ट ग्लेयर ऑफ माया, माया का आखिरी फंदा क्या है, वो आपको प्रोग्राम करती है कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर हूँ। तो माया के परिभाषा हम और भी कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। तो माया से बचने का उपाय बता देना चाहिए जब तक समय न हो जाए। तो माया से बचने का, तो ये माया हमें फंदे में डालती है, हमें दुख देती है। माया तारे झापोटिया, हर पल हमें किकिंग, हर ओर से माया हमें मारती है, और हमें वो माया अच्छी लगती है क्योंकि अज्ञानता में है। जैसे चूहा रात को आपके पाँव की एड़ी को काटता है तो फूंक मारता है और काटता है, फूंक मारता है काटता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन काटता है, आपको समझ में नहीं आता है, वैसे काट रहा है। तो उसी तरह माया आपको काटती है हर पल, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे खा रही है, ये माया है। जैसे ऊँट, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ऊँट थोरिया खाते हैं, थॉर्न स्पाइक, कांटा वाला जो थॉर्न होता है वो खाता है, तो कांटों से उनके मुंह में ब्लड, लहू निकलता है, तो लहू का स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो समझता है माया के थॉर्न बहुत मीठे हैं, ये जो कांटे वाला थॉर्न बोलते हैं ना, हाँ, छाड़ियाँ बहुत मीठी है, जो भी हो, थॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं थॉर्न बहुत मीठे हैं, लेकिन वो सही ढंग से अपना लहू उनको अच्छा लगता है तो और खाता है, और ब्लड तो और अच्छा लगता है और खाता है। ये माया, अपना खुद का ब्लड है और समझता है ये थॉर्न अच्छे लगते हैं। इसी तरह ये माया हमें हर पल झापोटिया, हर पल हमें मारती है,
लेकिन हम सुधरते हैं, घर जाके वही करेंगे जो करना है। आप तो सब कुछ पढ़ाते हो, लेकिन घर जाके सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो ये माया से बचना चाहिए, माया से बचना चाहिए। माया से बचने का उपाय है, गीता में भगवान कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अरे वाह, सबको श्लोक याद। तो माया से पर है, गुणातीत, त्रिगुणातीत है, मायातीत है। कृष्णा मायाधीश है, कृष्णा मायातीत है, मायाधीश है, और ये जीव माया अधीन है। तो ये माया से बचना हो तो मायाधीश श्री कृष्ण का शरण मामेव ये प्रपद्यन्ते। प्रपन्न श्री कृष्ण को प्रपन्न होना पड़ेगा, प्रपन्ना बनना पड़ेगा। प्रपन्न का अर्थ है उनके शरण में, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आता है, जो श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता है, कितना आसान है। मैंने कल कहा था, कृष्ण उन्मुख होना है बस, बाकी का काम कृष्ण का है। जैसे भटका हुआ जो पुत्र है, छोटा सा बालक, गाली देता है, सब कुछ माता पिता का अपराध करता है, लेकिन जैसे ही वो नालायक पुत्र माता पिता को कहे मैं आपका हूँ, मुझे अपना, मैं आपका हूँ, उनकी ओर चलें, तुरंत माता पिता सोचेंगे नहीं, अपनाने में कोई देर नहीं लगे करेंगे, तुरंत अपना लेंगे, तुरंत, क्योंकि वो दयालु होते हैं। इसी तरह हमें हमारा चेहरा भगवान की ओर करना, उन्मुख, विमुख नहीं। शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख हाय, से जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। माया उनको छोड़ देती है। तो ये कृष्ण को प्रपन्न, कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। कितने प्रकार की शरणागति है? कितने प्रकार की? वेरी गुड। कितने? कौन सी? 6 प्रकार की शरणागति है। कौन सी 6 प्रकार की शरणागति है? कि अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्ष इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है, श्री कृष्ण की शरणागति। उसमें से कोई भी एक प्रकार की शरणागति करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो अनुकूलेन संकल्प, जो भी श्री कृष्ण को अनुकूल हैं उनको स्वीकारो, उनको तुरंत स्वीकारो, और जो प्रतिकूल है उनको छाड़ दो, तुरंत उनको फेंक दो। जो कृष्ण को प्रतिकूल है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये कृष्ण को प्रतिकूल है, तो वो छोड़ दो। और अनुकूल 16 मालाएं डे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये अनुकूल है, तो उनको 16 माला शुरू करो। कौन करेंगे 16 माला हर रोज? जो नहीं करने वाले हैं वो कौन करेंगे? वो कौन? कितने अनुकूल? ये माया मेताम किसको तरनी है? माया बहुत कम लोगों को, बहुत कम। हम माया में फंसे रहेंगे, माया हमें जापोटिया मारती रहेगी, माया हमें मारती रहेगी, हम खाते रहेंगे पिटाई,
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्ष इति विश्वासो। श्री कृष्णा मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे ही, ऐसा संपूर्ण विश्वास, ये शरणागति है। द्रौपदी की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, मीरा की रक्षा की, सूर की रक्षा की, नरसिंह की रक्षा, नरसिंह मेहता की रक्षा की, प्रभुपाद की रक्षा की, सबकी रक्षा की, मेरी क्यों नहीं करेंगे, मेरी क्यों नहीं करेंगे? ऐसा दृढ़ विश्वास, ये शरणागति है। रक्ष इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। श्री कृष्ण मेरे वाली है, मेरे गार्डियन है, मेरे भरण पोषण करने वाले हैं। श्री कृष्ण मेरा हर हालत में भरण और पोषण दोनों करेंगे। योगक्षेम, मेरा योगक्षेम वो करेंगे, योगक्षेम वहन करेंगे। रक्ष इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये। आत्मनिक्षेप मानस देह गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मेरा जो भी कुछ है मैं आपको अर्पण करता हूँ। आत्मनिक्षेप काल्पण्य, काल्पन्य का अर्थ है बहुत विनीत स्वभाव, ह्यूमिलिटी, अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, खूब विनम्र स्वभाव। भगवान को विनम्रता से तृणादपि सुनीचे तरोरेव सरिसुना अमानी न मान देना, ऐसा विनम्र स्वभाव से कीर्तनीय सदा हरि 16 मालाएं डे। तो ये है आत्मनिक्षेप काल्पन्य, काल्पन्य षड्विधा शरणागति, भगवान की शरणागति। लेकिन शुरुआत होती है 16 माला से। 16 माला ए डे विल गिव यू लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल माया। भौतिक माया से आप बच जाओगे। कब? 16 माला करो, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान है। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए 16 माला ए डे। तो 16 माला आप सबको करनी है। तो ये माया मेताम तरंती थे, माया को तैर जाओगे और भगवत धाम, भगवान के पास। और ये आपकी जंजाल, माया जाल छूटेगी, जंजाल छूटेगी। शरीर अविद्या जाल, ये जंजाल है। शरीर अविद्या है, अविद्या का अर्थ है माया है। ये शरीर माया का बना है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय, ये इंद्रिया जड़ है, जड़ इंद्रिया, जड़ेंद्रिय ताहे काल। जीवे फैले विषय सागरे, और ये जीवे फैले, ये फेरे 184 फेरे हम ये माया जाल में घूम रहे हैं। जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवायति। ये जीवा ये बहुत अगत्य महत्वपूर्ण अंग है। तार, ये तार मध्य, उन सब इंद्रियों में तार मध्य जीवायति। लोभ मय सुदूरमति, दूरमति है जीव। क्यों? कि ये जीव मीट, फिश, एग्स खाना और बोलना क्या, इनने ये किया, उनने वो किया, उनने ये लाया, उनकी कोठी बनी, उनकी कोठी गिरी, ये सब जीव सुदूरमति। ये जीव दूरमति है। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए कृष्ण प्रसाद और बोलना चाहिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीव का एकमात्र कार्य है। जीव का कार्य सुदूर मति ताके जेता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ो दयोमय, कृष्ण बड़ा दयामय, करी बार जीवा जाए, स्वप्रसादन दिलो भाई। हमें ये सुंदर प्रसाद दिया ताकि हम ये जीव को कंट्रोल करें। ध्यान दो मेरी ओर। तो ये माया से बचने का उपाय है शरणागति, और शरणागति शुरुआत है 16 मालाएं डे। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल भी माया को जारी रखेंगे हम और मोहन की बात करेंगे। लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ माला ना किस तरह करनी है, कितना टाइम लगता है? तो लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ माया कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो तो बता दिया सारा लेक्चर। और माया करने का माया नहीं, माला करने का तरीका है कि 108 मणि है, 108 बार बोलोगे हरे कृष्ण मंत्र। एक मणि पर 2 लाइन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे हर मणि पर दोनों लाइन हरे कृष्ण मंत्र की। तो ऐसे 108 बार बोलोगे तो एक माला। वैसी 16 माला हर रोज, सुबह 4, शाम 4, दोपहर 4, खाने से पहले 4, सोने से पहले 4, उठने के बाद तुरंत 4, स्नान करने के बाद 4। कैसे भी आप माला 24 घंटे में 16 माला संपन्न करनी है। तो कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे की बात है। तो 22 घंटे आपके, 2 घंटे कृष्ण के। कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। कौन करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। ये माया से कौन तैरना चाहता है? ये भौतिक जगत दुखों से कौन? शाबाश। तो ये माला 24 घंटे में आपको 16 माला करनी है। तो कल माया माला दोनों के बारे में और मोहन के बारे में बताएंगे। जीव, ईश्वर और माया। तो ईश्वर एक कल विषय रहेगा। तो जल्दी आप आएंगे कल? महाराज जी, मेरे पास एक प्रश्न आया है। हाँ जी। उन्होंने पूछा है कि इस जगत में मंत्र तो बहुत है, ये जगत में क्या है? ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? और दूसरा कि हमने गुरु बना रखे हैं, तो ये मंत्र हम जप सकते हैं क्या? ये 2 प्रश्न आए। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न के समझ गए। दूसरा प्रश्न ये कि हमने गुरु धारण करे हुए हैं, तो क्या ये मंत्र हम जप सकते हैं? और कैसे, किस स्थिति में कैसे जपना है? और 16 ही माला क्यों? सवाल बढ़ते जा रहे हैं। पहला कि बहुत से मंत्र हैं, यही मंत्र क्यों? तो हमें बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए। अल्प बुद्धि नहीं रहना चाहिए। बुद्धि ये है कि समय जैसा हो उसके मुताबिक काम करना चाहिए। समय से उल्टा काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो शास्त्रों में अनेक मंत्र हैं, अनेक रीत है, अनेक साधन, अनेक विधि विधान। लेकिन एक कलयुग है और प्रथम चरण है
और ये कलयुग का शास्त्र युक्त मंत्र यही है। वेदांत में एक उपनिषद है, उनका नाम है कलिय संतरण उपनिषद। कली काल का उपनिषद, कली काल में तैर जाने का, कली को तैर जाने का उपनिषद, कलिय संतरणो उपनिषद। तो ज़्यादातर समय नहीं है, इसलिए वहाँ शॉर्ट में कहूँगा। ये बड़ा उपनिषद नहीं, 1 पेज का उपनिषद है, इतना, बस इतना उपनिषद है। और वहाँ नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा को पूछते हैं, किम कली तरिष्यति, ये कलयुग में कैसे तैर जाऊँ, बहुत खराब खतरनाक युग है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि इति षोडशकस नाम कली कल्मस नाशनम नातः परवर्तर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदों में से देखने के बाद मुझे एक ही उपाय मिल रहा है, दूसरा उपाय नहीं, एक ही उपाय मिल रहा है। सर्व वेदेषु दृश्यते नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। एक ही, क्या है उपाय? इति षोडशकस नाम, ये 16 नामों का रटन करना चाहिए। किम नाम इति, वो कौन से नाम है? किम नाम इति, 16 नाम। हरे कृष्णा ये 16 नामों का रटन करना चाहिए। कास्य विधि रीति, ये 16 नाम रटन करने के लिए क्या नीति नियम है? नास्य विधि रीति शुचिर्वा असुचिर्वा सर्वावस्थासु सर्वदा। आप पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, कभी भी आप कोई भी नीति नियमों के बिना ये मंत्र जप कर सकते हो। कितनी सुविधा, कोई नियम नहीं। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। खाते हुए सोते हुए यथा तथा जैसे वैसे नाम लिया, जैसे वैसे नाम लय, यथा तथा नाम लय। देश काल नियम नहीं, ये देश नहीं, ये काल नहीं, सुबह का काल ब्रह्म मुहूर्त, शाम का काल, दोपहर का काल, नियम नहीं, कोई नियम नहीं। सर्व सिद्धि, और सबसे ऊंची सिद्धि आपको जो चाहिए कृष्ण प्रेम, वो आपको मिल जाएगा। सर्व सिद्धि हो, सिंपल एंड सबलाइम, सबसे सरल और सर्वोत्तम ये मंत्र। क्यों ना अजमाए, लाख लुकों की एक दवा है, क्यों ना अजमाए, क्यों न लें? सब दुखों की एक दवा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण भव औषधि सोत्र मनोविरामात। ये भव औषधि है, लाख दुखों की एक दवा है। क्यों ना आजमाए? तो कौन 16 माला करेगा? हाथ खड़ा कीजिए। ये नहीं आजमाएंगे। देखो बिमला जी हंस रही है। बिमला जी वाह, आप तो हर बार हाथ खड़ा करती हो, लेकिन करती नहीं हो माला, और घर जाके करोगी नहीं। हाँ, क्या करेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है, हाथ खड़ा कर, ऐसे करो, रिकॉर्ड हो रहा है। सब हाथ खड़ा कीजिए। 16 माला वाले, 16 माला वाले, और जारी रखिए, जारी रखिए। 16 माला वाले जारी रखिए हाथ। शाबाश। ऊपर वाले वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड। ऊपर वाले ऊपर जाएंगे, नीचे वाले नीचे जाएंगे। अधो गच्छन्ति तामसा, नर्क, सबसे नीचा है नर्क और सबसे ऊंचा है गोलोक।
वृंदावन भगवत धाम। 16 माला वाले कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन। और शून्य माला वाले कहाँ जाएंगे? नरक, एज श्योर एज नरक। जो भी माला नहीं करेगा नरक नक्की है। तो ये मंत्र क्यों? क्योंकि ये काल का ये मंत्र है और एक मंत्र में ही सर्व मंत्र की शक्ति भरी हुई। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। शास्त्रों का मर्म है कि सर्व मंत्रों का सार ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसीलिए मंत्र। और हमने गुरु धारण किए हैं, क्या हम ये मंत्र के जप कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। गुरु वो है जो आपको नाम दे, भगवान का नाम दे। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु वो है जो आपको श्री कृष्ण का नाम दे। गुरु की परिभाषा ही है। अगर गुरु आपको देवी देवताओं की उपासना बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन इंटेंशन खराब है ना। मुझे ये मिल जाए, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, रूपवती भार्याम देही, पति देही, रूपवती भार्याम देही, पुत्र देही, धनम देही, वरम देही। ये देवी देवताओं की जो मंत्र है वो हमारा देवी देवता हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, ये हमारा लक्ष्य है, जो देवी देवताओं का लक्ष्य है। हनुमान जी भी आपको ये मंत्र देंगे और नारद मुनि भी आपको ये मंत्र, नारद मुनि तो ये मंत्र बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को तो ये मंत्र दे रहे हैं कलियुग संतरण उपनिषद में। ब्रह्मा जी भी यही मंत्र देंगे। शंकर भगवान भी महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे हरे कृष्णा ब्रह्मा महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ये सब देवी देवता यही मंत्र करते हैं और वो आपके हितैषी होंगे तो यही मंत्र आपको देंगे। गुरु भी आपके हितैषी होंगे तो यही मंत्र देंगे, क्योंकि ये काल का यही मंत्र है। और दूसरे गुरु का मंत्र करते हुए हम ये मंत्र कर सकते हैं। हाँ, आपके गुरु के मंत्र सुबह सुबह हो जाए और सारा दिन ये हरे कृष्ण मंत्र, क्या तकलीफ है? सारा दिन हरे कृष्ण मंत्र करते रहो। और क्या सवाल पूछा था? यही, ठीक है। और कोई सवाल है किसी को? 16 माला ही क्यों? तो माला का नियम है कीर्तनीय सदा 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए। कितनी? कितना? 24 घंटा कीर्तनीय सततम कीर्तयन्तो माम, भगवत गीता। 24 घंटा मेरा कीर्तन करना चाहिए, नित्य युक्त। ये कीर्तन में नित्य युक्त होना चाहिए, नित्य युक्त 24 घंटा। लेकिन हमसे होता नहीं है, इसलिए आधा 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 करके 64 का आधा, 32 का आधा, 16 करके प्रभुपाद जी ने कहा गोरे भक्त लोगों को 16 से कम नहीं, बस 16 करो। तो इसलिए प्रभुपाद जी का नियम है 16। तो 16 से शुरुआत करो। और कोई सवाल? एनी अनदर क्वेश्चन? पीछे कोई सवाल? बोले, माइक्रोफोन दो। ओ, ये तो जॉइंट है, बोलिए। ये लो। बिल्कुल थे, उन्मुख थे, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया।
कोई काल का कोई ऐसा समय आया कि हमें कुछ स्वतंत्रता का और इच्छा का दुरुपयोग किया। हम ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल जो भगवान श्री कृष्ण का जो तर्क था, वितर्क था कि मैं बहु अनेक बनूं ताकि मैं भी खुश रहूं और वो भी खुश रहे। माता पिता का पुत्र परिवार, पुत्र पैदा करने का आइडिया है, मैं भी खुश रहूं, हम भी खुश रहे और वो भी खुश रहे, हमारे भी खुश, हम खुश हमारे खुश। तो ओरिजिनल आइडिया था कृष्ण का, मैं भी खुश और ये सब भी खुश। लेकिन हमें कहा तू अकेला भोगता क्यों, तू अकेला पीता क्यों, मैं भी भोगता, मैं भी पीता। कोई एकदा कोई समय हमने ये इच्छा का दुरुपयोग किया। और कोई सवाल? Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare